बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, तारीख है 19 दिसंबर साल 2025 और वक्त है 1:50 दोपहर का। एक शख्स जिसका नाम अंकित होता है, ये छुट्टियां मनाने के लिए अपनी बीवी और 2 बच्चों, जिनमें से एक की उम्र 7 साल यानी 7 साल की एक बेटी और 6 माह का एक बच्चा, गोद का ये बच्चा होता है, ये चारों अफराद छुट्टियां मनाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं। ये 1:50 पर एयरपोर्ट आते हैं, इनकी फ्लाइट होती है, लेकिन एयरपोर्ट पर जहां पर सख्त सिक्योरिटी होनी चाहिए, एयरपोर्ट पर जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, एयरपोर्ट पर जहां पर मुख्तलिफ एयरलाइंस का स्टाफ मौजूद था, इस शख्स को, अंकित को, इसकी बीवी और इसके बच्चों के सामने इंतहाई बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इसके मुंह पर पै दर पै मुक्के मारे जाते हैं और ये इतना हौलनाक किस्म का मंजर होता है कि इसकी 7 साल की बेटी, जो वीडियो निकल कर सामने आई है, उसमें ये बच्ची आहो पुकार कर रही है, कह रही कि मेरे बाप को क्यों मार रहे हो। और वो अंकित अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको दिलासा देने की कोशिश कर रहा है कि बेटा मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। और उस शख्स के यानी अंकित के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया उसकी बीवी और उसके बच्चों के सामने। किस जगह पे? एयरपोर्ट पे, जहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद था और तशद्दुद का निशाना बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक पायलट है। आपको पता है पायलट की जिम्मेदारी क्या होती है? सिर्फ जहाज उड़ाना उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि पायलट की जिम्मेदारी ये होती है कि उसके जहाज के अंदर जितने मुसाफिर मौजूद होते हैं उसको खैर वाफियत के साथ उनकी मंजिल तक पहुंचाना, उनकी जान की, उनकी माल की, उस पूरी फ्लाइट की जिम्मेदारी उस पायलट पर आयद होती है। लेकिन उसी पायलट ने इस शख्स को इंतहाई बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और इसको जो वीडियो निकल कर आई है वो बड़ी हौलनाक है और खौफनाक है। ये वाकया क्यों पेश आया, गौर से सुनिएगा, आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपको अंदाजा होगा कि जनाब एयरपोर्ट्स पर भी जो पायलट्स, अच्छा बहुत कम ऐसे जो ना ऑक्यूपेशंस होते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी की बुनियाद पर चलते हैं। मतलब आप देख लीजिए, एक हॉस्पिटल का मामला होता है कि जहाँ पर नर्सेज होती हैं, मरीजों का ख्याल रखती हैं। होटल्स का मामला होता है जहाँ पर अपने कस्टमर्स का ख्याल रखा जाता है। इसी तरह का एयरलाइन का मामला होता है जहाँ पर अपने कस्टमर को सबसे पहले तसव्वुर किया जाता है। और हाथ उठाना तो दूर की बात है, कोई सख्ती से उनसे बात करने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन उसी पेशे के अंदर इस शख्स के साथ क्या हुआ, जरा गौर से सुनिएगा। जनाब, जैसा मैंने आपको बताया कि ये छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा था, दिल्ली एयरपोर्ट का ये वाकया है। इस शख्स ने फ्लाइट बुक की हुई थी राजस्थान के लिए, दिल्ली से ये राजस्थान जा रहा था 19 दिसंबर साल 2025 और वक्त है 1:50 का। मामला क्या होता है, क्योंकि इसके पास 6 महीने का बच्चा होता है, एक 7 साल की बेटी, और अपने अपनी वाइफ के साथ ही जा रहा होता है। अच्छा, अपने बच्चे को ये स्ट्रॉलर के अंदर लेकर आ रहा होता है। आपने देखा होगा स्ट्रॉलर के अंदर लोग घुमा रहे होते हैं अपने बच्चों को ताकि गोद में ना लेना पड़े, तो स्ट्रॉलर में रख लेते हैं। जब ये बोर्डिंग की लाइन में आके लगता है तो जिस एयरलाइन से ये ट्रैवल कर रहा होता है उस एयरलाइन का स्टाफ इसको कहता है कि सर जी, आपके पास चूंकि स्ट्रॉलर है, आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ वाइफ है, तो हम आपको दूसरी लाइन में लगा देते हैं। ये कदरे शॉर्ट लाइन होती है, ये छोटी लाइन होती है, स्टाफ के लिए लाइन होती है। लेकिन चूंकि आपके पास स्ट्रॉलर है जिनके साथ ज़्यादा सामान होता है, जैसे लेट सपोज टीवी ले जा रहा है, कोई गिटार ले जा रहा है, तो हम इनको उस लाइन में लगा देते हैं ताकि उनकी बोर्डिंग जल्दी हो जाए, दूसरों के लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो। कहता है जनाब बिल्कुल ठीक है। अंकित अपनी फैमिली को लेता है, स्ट्रॉलर लेता है और दूसरी लाइन में आके लग जाता है, बोर्डिंग की लाइन होती है। यहाँ पर आता है वो शख्स जिसने इसको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसका नाम होता है वरिंदर। ये पेशे से पायलट है, जहाज उड़ाता है, पायलट है। ये आके उस लाइन में लग जाता है। अच्छा, वरिंदर को पता होता है कि जनाब ये स्टाफ की लाइन है और अंकित को भी पता होता है ये स्टाफ की लाइन है। अंकित को, क्योंकि उसके एयरलाइन के स्टाफ ने कहा था सर जी आप इस लाइन में लग जाइए, वो अपनी मर्जी से नहीं लगा था। लेकिन जब ये दोनों लाइन में लगे होते हैं तो वरिंदर उस पर बाकायदा तौर पर जुमलेबाजी करना शुरू करता है। कहता है कि यार कैसे अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग हैं, यहाँ पर आके लग गए, इनको नजर नहीं आ रहा कि भाई ये स्टाफ की लाइन है। और शायद बच्चे शोर कर होंगे, और आपको पता है यार बच्चे जिसके पास होते हैं कभी शोर भी करते हैं, रोते भी हैं, झुंझलाते भी हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। और सबके घर में बच्चे होते हैं यार, सब बच्चों से बड़े होते हैं, सबको इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है, सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन ये हुजूर जो वीरेंद्र साहब हैं, ये शायद अपनी ही किसी मामले में चल रहे थे। इन्होंने सोचा कि नहीं भाई, क्यों लोगों को तंग किया जा रहा है, क्यों इस लाइन के अंदर लग गया। ये बार बार उस पर जुमले पे जुमले, जुमले पे जुमले, जुमले पे जुमले मारे जा रहा होता है। मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है और फिर ये कहता है क्या यार जहालत पर मबनी लोग हैं, लोगों को पढ़ना नहीं आता, बस ट्रैवल करने के लिए आ जाते हैं। अब एक इंसान अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है, मुस्तकिल उसको तनकीद का सामना हो रहा है, उसको अंदाज़ा हो रहा है कि मुझ पर जुमलेबाजी हो रही है, उसकी बेटी के सामने उसकी तजलील हो रही है, बीवी के सामने तजलील हो रही है। वो पलट के कहता है कि भाई आपके साथ मसला क्या है, मैं अपनी मर्जी से इस लाइन में नहीं लगा, मुझे पता है कि ये लाइन स्टाफ की लाइन है, लेकिन जिस एयरलाइन में से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसके स्टाफ ने मुझे कहा है कि आप इस लाइन में लगिए, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर लाइन में लगने का। मामला इसके बाद इतना हीटअप होता है, इतना हीटअप होता है कि ये जो वीरेंद्र है
ये फिर अंकित पर बाकायदा तौर पर मुक्केबाजी करना शुरू कर देता है, इस पर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। और इसने अपनी वीडियो के अंदर, अंकित ने बेसिकली, ये सारा मामला एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर निकल कर आई है, पूरी दुनिया में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, उसके अंदर इसने तमाम चीज़ें बयान की, तो वो मैं आपको सामने रख रहा हूँ। ये कहता है कि मुझे कई मुक्के मारे गए, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं कि कितने मुक्के मारे गए। पहले ही मुक्के से मैं ढेर हो चुका था, मैं अनकॉन्शियस हो चुका था, मैं ज़मीन पर गिर चुका था, मेरे मुंह से खून निकलना शुरू हुआ था, और यहाँ तक कि जिसने मारा था उसकी पूरी स्लीव्स में खून लगा हुआ है इसका। खैर, वहाँ पर स्टाफ के लोग खड़े हुए होते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा हुआ होता है। एयरपोर्ट हसास जगह होती है, किसी भी मुल्क का एयरपोर्ट हसास जगह होती है। वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है, हर जगह सर्वेलेंस कैमरे लगे हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक शख्स पिट रहा है, एक शख्स मार रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। बीवी उसकी चिल्ला रही है, बचाओ, मेरे शौहर को मार रहा है, बच्ची बेचारी रो रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। खैर जनाब, उसके बाद कुछ लोग आते हैं, बीच बचाव कराते हैं, मामला ख़त्म होता है। फिर ये अंकित कहता है कि भाई मेरे साथ ये इन्होंने जुल्म किया है, मारपीट की है, और मैं इनके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। बाद में पता चलता है कि जनाब ये साहब पायलट हैं। अब जब मुकदमा दर्ज कराने की बात आती है, तब जाहिर सी बात है, पुलिस कहती है कि आपको थाने में आके मुकदमा दर्ज कराना पड़ेगा, हम यहाँ पर एयरपोर्ट पर खड़े होकर थाने में आपका यानी यहाँ पर मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। अब ये कहता है कि भाई मैं छुट्टियाँ मनाने के लिए जा रहा हूँ, आपको पता है ईयर एंड है, मैं छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा हूं। मैंने 1,20,000, जो कि पाकिस्तानी आप समझ लीजिए कोई 4-5 लाख रुपए बनेंगे, 4 लाख तो बने बनेंगे अंदाजन, 3.5-4 लाख, इतने पैसे मैंने खर्च किए हैं दिल्ली से राजस्थान जाने के लिए। मेरी फ्लाइट सर पर खड़ी हुई है, मैं बोर्डिंग करा रहा हूँ, एंड यू वांट मी टू गो टू द पुलिस स्टेशन। आप चाहते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ और वहाँ पर जाकर FIR दर्ज कराऊँ। तो उन्होंने कहा वो तो आपकी मर्जी है, आप कराना चाहें कराएं, नहीं कराना नहीं चाहे। खैर फिर ये अपनी फैमिली को लेके चला जाता है, वापस आता है। उसके बाद गालिबन शायद ये एक वीडियो डाल देता है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। जब वीडियो वायरल होती है तो ऑब्वियसली फिर एक्शन लिया जाता है। अभी तक की इतलात के मुताबिक, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस पायलट को गालिबन शायद मुअत्तल किया गया। अच्छा, जिस एयरलाइन से ये ट्रैवल कर रहा था अंकित, ये बिल्कुल मुख्तलिफ एयरलाइन है, और जिस एयरलाइन का वो पायलट था वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ एयरलाइन है। दोनों जो है ना एयरलाइंस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और जब ऑब्वियसली पैसेंजर पर इस तरह की मारपीट होती है, पैसेंजर पर इस तरह का जुल्म बर्बरियत होता है, उसका चेहरा पूरा आप देखिए, मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैंने थंबनेल पर इसकी पिक्चर लगाई है, वो देखिएगा आप, चेहरे से खून निकल रहा है उसके, मुख्तलिफ जगहों से बहुत बुरी तरीके से मारा। और सबसे ज़्यादा तजलील, बेइज्जती, जिसे कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात यह कि आपकी फैमिली के सामने, बीवी और बच्चों के सामने आपको इस तरह का तशद्दुद का निशाना बनाया गया, एयरपोर्ट पर निशाना बनाया गया। अब ये मामला जब ऑब्वियसली सामने आता है, अब ये सवाल उठाता है, और बात बिल्कुल सवाल सही, ये कहता है कि जनाब पायलट जिसको काम होना चाहिए, तबीयत से बहुत ज़्यादा सुकून में होना चाहिए, काम होना चाहिए, उसको किसी किस्म का ना रिएक्शन नहीं देना चाहिए, सब भले सामने वाला कोई बदतमीज़ी क्यों ना कर दे। क्योंकि अगर दौरान फ़्लाइट किसी पैसेंजर ने बदतमीज़ी कर दी, लेट सपोज, तो क्या आप उस पर मारना मूरना शुरू कर देंगे? आप उसके साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देंगे, इस तरह से हाथ पैर मारना शुरू कर देंगे? एक पायलट जिसको अपने नेचर वाइज गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए, उसकी बात में वज़न होना चाहिए, ठीक है, उसकी बात को लोगों को मानना चाहिए, लेकिन जब वो इतना गुस्सीला किस्म का इंसान है कि भाई छोटी छोटी बात पे वो प्रोवोक हो रहा है, छोटी छोटी बात पे वो मुक्के मारने पर तुल जाता है, छोटी छोटी बात पर वो ताने कसने पर तुल जाता है, तो ऐसे शख्स को क्या पायलट होना चाहिए? ये सवाल उसने उठाया, और इस सवाल के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस का आगाज़ हो गया। अब गालिबन शायद इसको मुअत्तल किया गया है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक इसकी FIR यानी मुकदमा दर्ज हुआ नहीं है, क्योंकि गालिबन पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि जब तक जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ ये वाक़या हुआ है, वो नहीं आएगा, मुकदमा दर्ज नहीं कराएगा, तो भाई मुकदमा कैसे दर्ज होगा? और मेरे ख़्याल से ये बात होती भी है, या तो पुलिस अपनी मुद्दइयत के अंदर मुकदमा दर्ज करती है, या तो स्टेट अपनी मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करती है, जिसके साथ वाक़या हुआ होता है वो अपनी मुद्दइयत के अंदर मुकदमा दर्ज कराता है। लेकिन लेट्स आगे जाके देखते हैं जनाब, ये मुकदमा दर्ज होता है नहीं होता। लेकिन ये वीडियो और ये पोस्ट जो कि अंकित ने खुद डाली थी, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। लोग कह रहे हैं कि जनाब ये रवैया होता नहीं है पायलट्स का, ठीक है, पायलट्स हो गए, बहुत सारे शोबे ऐसे होते हैं जिनके जिनके शोबों के अंदर ना एक मेंटली तौर पर कहा जाता है कि काम होंगे, सुकून होंगे, पुरसुकून किस्म की तबीयत के लोग होंगे। ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, ये तमाम चीज़ें इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। आप इतना ज़्यादा सख्त रिएक्शन नहीं दे सकते हैं, आप ज़्यादा किसी को इंगेज नहीं कर सकते हैं, इंगेज करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बदतमीज़ी करे तो उसको टैकल करना सिखाया जाता है। कस्टमर, क्योंकि हर तरह का कस्टमर आता है ना, हर तरह का पैसेंजर आता है आपके पास, तो आपको किस तरीके से उसको टैकल करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, ये तमाम चीज़ें ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। सिर्फ जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग थोड़ी होती है।
دوسری چیزوں کی بہت زیادہ ٹریننگ ہوتی ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی صحت رہی. آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے چینل ہے، آپ کے پیار آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.